हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ़िलहाल मेरे चैनल पे अभी वीडियो नहीं आ पा रही है, कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं रेगुलर अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगी कि पर डे वीडियो आए। आज का जो टॉपिक है हम लोग जानेंगे झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें भी सारा टॉपिक वाइज जानेंगे। क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में झारखंड। जब 1857 विद्रोह चल रहा था उस टाइम झारखंड में क्या क्या हुआ, झारखंड में कब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, इस चीज़ को जानेंगे। इसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। इसका 2 भाग में आएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट झारखंड सीजीएल या फिर जेपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ये जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई वो झारखंड में कब हुई? तो 12 जून 1857 को। कब? 12 जून 1857 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो शुरुआत हुई इस आंदोलन 1857 के विद्रोह का, तो ये कहाँ से हुई थी? रोहिणी देवघर। और ये रोहिणी जो है वो किस नदी के किनारे है? तो अजय नदी के किनारे ये रोहिणी गांव है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की सेना तैनात थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32वीं रेजिमेंट की सेना तैनात थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो किसके हाथों में थी? मैकडोनाल्ड के हाथों में थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी? तो किसने की थी? इमाम खान ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया? ये जो रोहिणी में इसका मुख्यालय था वो हटा के दूसरी जगह कहाँ पे किया गया था? तो भागलपुर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो रोहिणी गांव है वो अजय नदी के किनारे है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? ये रोहिणी गांव में विद्रोहियों के द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? नॉर्मन लेस्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया था? तो किसमें? दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा विद्रोह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? रांची में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? जब हजारीबाग में 1857 का विद्रोह चल रहा था उस टाइम हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? तो मे सिम्पसन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ किस स्थान पर भाग गया? कहाँ भाग गया? कोलकाता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, रामगढ़ के किस राजा ने विद्रोह की सूचना तार के द्वारा गवर्नर जनरल को भेजी थी? तो शंभू नारायण सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग जेल से भागकर कैदी इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे?
तो किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए थे? सुरेंद्र शाही। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों को एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ में किस जमादार ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया? तो किसने किया था? माधव सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, डोरंडा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो किसने किया था? नादिर अली खान ने। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो किसने उड़ाया था? गॉसनर चर्च ने। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो गॉसनर चर्च। और ये कहाँ पे है? तो ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको माना जाता है? विश्वनाथ सहदेव को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया था? तो ये जो मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया था वो किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस व्यक्ति को मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो किसको मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था? तो गणपत राय को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्तिवाहिनी सेना थी? तो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किसके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ? तो किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था? तो मेजर इंग्लिश तथा जयमंगल पांडे के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह के दौरान चतरा का ऐतिहासिक युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? तो ये जो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था इसका सेनापति कौन था? तो जयमंगल पांडे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? ये जो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था वो किस तिथि को हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1857 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, चतरा का ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने हेतु कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? तो कितने रुपए? 1000 रुपए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को अंग्रेजों ने किस तिथि को फांसी पर चढ़ा दिया? तो किस तिथि को इन दोनों को फांसी दी गई थी? 4 अक्टूबर 1857 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई? तो इन दोनों को जो फांसी पड़ा वो कहाँ पे पड़ा? तो पंसीहारी तलाक चतरा के निकट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किसके आदेश पर फांसी दी गई? तो किसके आदेश पर इन दोनों को फांसी दी गई थी? कमिश्नर सिम्पसन के नेतृत्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30,
चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया? तो किसने? विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया? इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया था? तो विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के सूचना पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी थी? तो किस स्थान पे दी थी? तो रांची जिला स्कूल के द्वार पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। और इन दोनों को जो फांसी पड़ा था वो कदम के पेड़ पे लटकाकर इन दोनों को फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 के प्रमुख विद्रोही विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो 16 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के प्रमुख विद्रोही गणपत राय को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनको फांसी दी गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर इन दोनों को फांसी दी गई थी? तो कैप्टन डाल्टन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो कदम पेड़ पर लटकाकर इन दोनों को फांसी दी गई थी। और कहाँ पे दी गई थी? तो रांची में जिला स्कूल के द्वार पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु चुट्टूपालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? तो किसने रोका था? शेख भिखारी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? इन दोनों को कब फांसी दी गई थी? 8 जनवरी 1858 को इन दोनों को फांसी दी गई थी। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 38 फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लिए, सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है झारखंड का। तो झारखंड के सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बार बनाए भी होंगे, पढ़े भी होंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार टेस्ट लगाइएगा। क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर आप टेस्ट इसका लगाते हैं तो आपका जितना भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है और सबका आंसर भी कहीं ना कहीं याद हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।